इनके क्या नॉलेज है, इनके मिनिस्टरों के बारे में, इनके जो मिनिस्टर है ओम प्रकाश राजभर, आपने सोशल मीडिया पर देखा है जिस तरह से आपत्ति भरे शब्द बोले हैं, इनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या बोल जाते हैं कि मंत्री को समझ में नहीं आता है, कैबिनेट की गरिमा नहीं रखते हैं, कैबिनेट विधेयक पास करता है और कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, ये क्या बोल जाएंगे इनको कोई पता नहीं है। इन्होंने तो तुरंत 100 लोगों के हस्ताक्षर कराना है, 100 लोगों का। देखिए एक सेकंड, हम आपको बता दें 47 के और 89 के दशक के बीच में अरे बात सुना छह मुख्यमंत्री मुसलमानों ने ब्राह्मणों को प्रदेश में बना के दिया, ये क्या बताएंगे। और रहा सवाल जब से जो कोर्ट ने फैसला सुनाया वो निर्दोष कर दिया। अब बताइए नेतृत्व तो इस्तीफा देते प्रधानमंत्री जी। देखिए वहाँ पद का दुरुपयोग किया उन्होंने, दिल्ली की सरकार ने और केजरीवाल को और वहाँ के जो मिनिस्टर थे नहीं राघव चड्ढा लेकर के नहीं आपने अच्छा बात कहा। राघव चड्ढा जी बेसिक बात कर रहे थे, जनता को जो लूटा जा रहा था वो बात कह रहे थे। लेकिन जब अडानी अंबानी ने कसा नट अमित शाह नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने कहा कि सुनो राघव चड्ढा, तुम्हें अगर कायदे से जनता की लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमे होंगे, ईडी सीबीआई जाएगी तुम्हारे खिलाफ, तुम जेल में जाओगे। अखिलेश जी को भी कस दिया जाए तो अखिलेश यादव जी का कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो धरती पुत्र के बेटे हैं, उनके यहाँ संघर्ष जेल रेल ये सब चलता रहता है। कब वो रेल में चले जाएंगे कब जेल चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। सरकार की हैसियत नहीं अखिलेश यादव जेल भेज दे, वो तो चाह ही रहे हैं जनहित के मुद्दे पर। देश में जो जंगल राज कायम है, तमाम हत्या बलात्कार जो हो रहे हैं, महंगाई हो रही है। बताइए सिलेंडर, सुनिए भारतीय जनता पार्टी नेता सिलेंडर पीठ पर लेकर के दिल्ली की सड़कों घुमा करते थे जनता। अखिलेश जी ने आज बयान दिया है, कहा है कि जो हमारी सरकार आएगी तो मैंने कन्नौज का नाम बदल कर गोरखपुर रख दूंगा। नहीं वो इन्होंने ये नहीं कहा है, आज ही कहा। नहीं उन्होंने ये कहा किसी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव जी की हैसियत हो गोरखपुर में आके पार्लियामेंट लड़ लें, तो उन्होंने कहा अरे यार हम कन्नौज का नाम ही गोरखपुर कर देंगे और कोई बात नहीं है। और कन्नौज है भाई, ऐतिहासिक नगरी है, वहाँ तमाम पौराणिक स्थान है। योगी की तरह नाम बदलने में माहिर ना हो जाए। अरे भाई देखिए ऐसा है, योगी जी क्या है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अब वो जो चाहे वो कर लें। वो देखिए योगी जी का जो करना था वो कर लिए हैं, उनको खुदे पता नहीं 2 बजे क्या बोलना है। अभी बंगाल में गए थे, कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मैंने जो पढ़ा है किताबों में ये सुना हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नहीं ये नहीं पता है कि किसने कहा। तो क्या कहा जाए, धन्य हो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नॉलेज नहीं है क्या? कुछ नहीं है, ये सब खाली देखिए मारते हैं सड़ाका सवेरे। क्या बोलना है प्रेस में कुछ इनको पता नहीं है, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। खाली मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, भाई हो तो प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री हैं। हाँ तबे 90 लाख नौकरी देने के लिए कहे थे 9 साल में 90 लाख नौकरी। आप बता इतिहास का नॉलेज नहीं है क्या नॉलेज है बताइए। दिवाली तक खेल होगा तो ब्राह्मण समाज 27 में मूड बना रहा है, तुम तैयारी कर लो। हमने कहा हम भी अब की खेल खेलेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन बैठता है, कह रहे थे सदैव से ब्राह्मण समाज शोषण किया है दलित समाज का। ये तो तुम आग लगाने वाली बात करते हो। मेरे दरवाजे पर कुआं पिताजी ने बनवाया, चाचा ने बनवाया और पूरा गांव उसमें पानी पीता है। मैंने किसको मना किया? कौन कहता हमने शोषण किया? नहीं पता रहे कि हम जब से 89 से 47 से 89 तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे, और जब से ब्राह्मण मुसलमानों से अलग हुए, अगर 89 के बाद इस प्रदेश के अंदर एक कोई ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री बना है तो चोर की सजा हमारी सजा पूछिए जरा। 8 मुसलमान कांग्रेस ने 8 ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने, और भाजपा को क्या शुरू हुआ? पार्टी अटल की बनाई है, लेकिन कोई ब्राह्मण को हम नहीं बना सकते। मुसलमानों की तुम्हारे पिछलग्गू बन करके हम चापलूसी कर दे रहे। मुसलमानों की एहसान पूछे मानते ही नहीं। किसको? मुसलमानों का एहसान मानते हो? मुसलमान हट गए, मुसलमानों ने मोदी को बिठाया। अच्छा मुसलमानों ने भाजपा के बिठाने वाले। योगी जी कहते हैं मुसलमानों की हमको वोट नहीं देता है। जब वोट नहीं देता है इसीलिए वोट नहीं देता है, विरोध होता है इसीलिए सब हिंदू एक हो जाते हैं। अरे योगी जी कहते हैं हमको कटी नोट फटी नोट नहीं चाहिए। नोट नहीं चाहिए तो फिर भारत माता की जय क्यों करते हैं योगी जी? भारत माता उन्हें बताते हैं। हाँ वक्त की गुलाम बन गई, उसकी जय जयकार क्यों करते हैं? अच्छा क्यों करते हैं? मोदी जी क्यों करते हैं? योगी जी भारत माता की जय। मेरे ही बेटे को तो हम तो कहते हैं लाख बार जिंदाबाद, मेरी ही घरवाली को मेरे सामने लड़ने के लिए, और मोदी जी खेल खेल रहे हैं मेरे ही बच्चों घरवाली को मेरी रास्ता में देश हित में बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास।
ब्राह्मण तो रोक ले, मोदी जी की औकात बहुत छोटी सी है। अच्छा, योगी जी मतलब बता रहे हो कौन योगी जी भी ब्राह्मण के आशीर्वाद से बन गए थे। क्या जरूरत मोहन भागवत को थी कि मोदी जी से पहली बार कुछ मांगने चाहता हूँ। मोदी जी से मांगे थे कि योगी को मुख्यमंत्री बनाओ। अरे ब्राह्मण समाज परशुराम जी की छुट्टी मंजूर हुई थी, अखिलेश जी ने करवाया था। परशुराम के प्रति कुछ नहीं इनका, परशुराम के प्रति नहीं, न राम के प्रति है। अगर राम के प्रति है जरा सी भी तो फिर मनुवाद को गाली क्यों? तो मनुवाद क्या ब्राह्मण है? मनुवाद क्या था? अरे मनु ने ही तो राम को लाए, मनु ही तो तपस्या करके निमसारण में राम को पुत्र रूप में मांगा। काल्पनिक बताते हैं, काल्पनिक बनाते हैं। मनुवाद नहीं तो राम, तो जय श्री राम किस बात का? भैया एक मिनट चल रही है, मोदी जी भी भगवान के अवतार है। देखिए अयोध्या की लड़ाई सब खत्म कर दी। भगवान है। अरे भगवान के अवतार है, इसमें कौन सा बात? लड़ाई उन्होंने खत्म करा दी अयोध्या अरे की। अंधभक्ति का सवाल अरे है। अंधभक्ति नहीं, इंसान भक्ति की। हम हमने वोट नहीं दी मुसलमानों की, ये अपनी बचत के लिए खुलकर कह दो। फिर किसको? फिर अगली को क्यों मारा? ये किसी मुसलमान को भगा दिया। भारतीय जनता पार्टी ये भाजपा का अतीक का अंधभक्त है। सबके साथ अतीक के चेले होने के लिए हम बाहर हो गए। झारखंड अपने बचाव में भाजपा की चापलूसी कर रहा है और कुछ नहीं। अपने बचाव के कारण कि हम अतीक के आदमी हैं, थे सब जानते हैं। अपने बचाव के कारण भाजपा की चापलूसी। अच्छा। बस इसके सिवा में कुछ बचाओ, नहीं। डर रहे हैं, डर रहे हैं, डर रहे हैं। डर कर। ब्राह्मण समाज पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज क्यों डरेगा? इनके पीछे लगू है क्या हम? अरे ब्राह्मणों की सहायता हाँ। हम भी हैं भाई। अरे मुसलमान, अरे अब ब्राह्मणों को कर्जा अदा करना चाहिए जो 47 से 89 तक। तो वो वैसे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, प्रधानमंत्री। अभी अगर दादा का आशीर्वाद हो तो वैसे प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात थोड़ा है। तो वैसे तो बता रहे हैं कि कौन? अरे वैसे प्रधानमंत्री बना दिया तो बंटवारा ही क्यों हुआ था? जिन्ना और वैसी में अंतर क्या है? गांधी जी ने जिन्ना कहा वैसी था। की। जिन्ना ही वैसी है, वैसी ही जिन्ना है। अरे मोदी जी बता रहे हैं जिन्ना महान व्यक्ति था। जिन्ना महान व्यक्ति था तो फिर बंटवारा। आरएसएस के लोग कहते हैं जिन्ना तो महान। मोदी जी की बहुत औकात हो तो बना दे वैसी को प्रधानमंत्री। देखो कितने मार मार कर भगा दिए जाते हैं मोदी जी। तो भगा दे। अच्छा, बंगाल में क्या कौन प्रभाव डालेगा? बंगाल में एक औरत के पीछे नारी सम्मान भी कर रहे और एक गरीब औरत के पीछे पूरी ताकत लगा दी। ये क्या है? एक औरत के पीछे इतनी ताकत क्यों? तो अभी जो अनुप्रिया जायसवाल जी का सिस्टर मतलब पुतला जला रही थी, उन्होंने जल गई। उसके बाद अखिलेश यादव जी फिर तो हम मोदी जी से कह दो कि है वो भी ब्राह्मण, लेकिन एक मेहरिया की क्या है? मेहरिया से लड़ने का मर्द ही नहीं है। मुझसे लड़े मोदी जी। तुमसे लड़े? जी हाँ, ब्राह्मण समाज से लड़े? ब्राह्मण समाज से लड़े। अच्छा पार्टी मोदी जी की नहीं है, पार्टी तो मेरी है। अच्छा। जी अब हाँ। आपको कहीं अस्तित्व भी नहीं है वहाँ? मेरा अस्तित्व नहीं है तो अटल जी अपने आखिरी चुनाव में पर्चा छपा था, क्या कहे थे? लखनऊ मुझ पर फिदाए, मैं फिदाए यूजीसी लाती है, बताओ तो हमारी पार्टी बड़ा यूजीसी ला करके तो मोदी ने खेल सवर्णों को चुनौती दे दी। चुनौती दे दी। हाँ, कि तुमको हम गड्ढे में गाड़ना चाहता, समर बच्चों को पढ़ने से रोकने का काम, क्या कि शिक्षा में न बढ़ने दो। अरे मोदी जी केस यही है यूजीसी, और कुछ नहीं है। केस करवा देंगे। केस मुझ पर मोदी जी क्या करवा दे? मोदी जी पर केस मैं कॉलर पकड़ के मोदी जी को जेल में ठोस दूं। अरे मोदी जी को जी हाँ। अरे आप ऐसा बात न बोलो। क्यों नहीं बोले? क्या मोदी जी सीबीआई से बड़े हैं? आप चाचा क्या कहना चाहेंगे? किस बात पर? कह रहे हैं मोदी जी हमसे सीबीआई से बड़े हैं क्या? अरे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री माने जियो। हाँ हाँ, वो अरे सही कह रहे हैं। भी देश के नहीं नहीं, वो इस नाते कह रहे हैं। घोटाला क्यों चला? वो उनके कृत्यों को देख करके कह रहे हैं कि जो तीसरी बार का प्रधानमंत्री है वो देश से बड़ा नहीं हो सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और बता रहे हैं संविधान को नहीं मानता हूँ मैं। नहीं सुनिए, संविधान को मानते हैं। देखिए और रहा सवाल, और नरेंद्र मोदी जी इस नाते कि अपने कृत्यों से, अपने झूठे वादे से थोड़ा उनका हल्कापन समाज में हुआ है। और जहां 400 पार जा रहे थे वो 240 पर अटक गए थे 2024 में। हो सकता है 29 उनका समाप्त हो जाए। 29 समाप्त 29 समाप्त हो जाएगा। और इधर पलटू राम चले गए हैं दिल्ली। हो सकता है अगर जरा मन में आ जाएगा मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो बीच में चले जाएंगे वो। अरे बंगाल में कहाँ तक बीजेपी फाइट करेगी? भाई अच्छा बताइए, जो आदमी जो मतलब टीएमसी
5वीं बार बनाने जा रही है सरकार। 4 बार रिकॉर्ड बना रही है। अभी 19 में पार्लियामेंट जीती थी 27-29 सीटें, अब की जीती है 32 सीटें। और फिर उसके बाद में आपके जो चुनाव हो रहा है इसमें कम से कम 200 से ऊपर सीट जीतने जा रही है टीएमसी। और ममता बनर्जी चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बनने जा रही है, 4 तारीख को बन जाएगी। उसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए सेना लगा दिए, ईडी सीबीआई छापा मरा दिए, कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सब जगह लड़ी। वो महिला माँ काली के रूप में है, माँ दुर्गा के रूप में है। वो महिला ममता बनर्जी साहब की बेटी है, बंगाल के बड़े नेता थे, पश्चिम बंगाल के, और ब्राह्मण की बेटी है। और उसको हराने वाला मोदी नहीं, इसके 7 औलाद नहीं हरा पाएंगे, अमित शाह के बाप नहीं हरा पाएंगे। एक बात कहती है कि कहा जाता है कि जब जब ब्राह्मणों ने रुख मोड़ा तब तक सरकार उसी की बनी। देखिए सही बात ये बिल्कुल सही है। ब्राह्मण तो नाराज है ही है, वो तमाम मामले को लेकर नाराज है। सबसे ज्यादा किधर जाएगा ब्राह्मण? देखिए ब्राह्मण समय आएगा तब वो तय कर देगा, वो पहले से कुछ नहीं बताएगा। अच्छा। जब आचार संहिता लागू हो जाएगी इस प्रदेश में, और जब समय आएगा 15-20 दिन में निर्णय ले लेगा। ब्राह्मण जहाँ जाना होगा वो चला जाएगा, क्योंकि वो बुद्धिजीवी है। वो बोल के नहीं, वो आहट दे करके वो देखिए ताकत दिखाता है। जैसे शेयर बाजार में शेयर सूचकांक होते हैं 24 घंटे में, उसी तरह उसकी नजर है, देखेगा वो सड़क से निकल जाएगा समाजवादी पार्टी तरफ। अखिलेश यादव को आशीर्वाद देकर मुख्यमंत्री बना देगा। अखिलेश यादव के पक्ष में आप भी बोल रहे हैं? नहीं बोल नहीं रहे हो, ऐसी भावनाएं हैं उनकी, और वो आशीर्वाद देने जा रहे हैं ब्राह्मण की बात। मायावती के पास भी जा सकते हैं। क्यों नहीं जाएंगे? जिसके पास जीरो है, जीरो के पास जाके क्या बनेंगे? कुछ नहीं बनेंगे। और अखिलेश यादव बॉर्डर पे खड़े हैं मुख्यमंत्री के एकदम। कौन कह रहा है? अरे कह नहीं रहा है, नेट टू नेट कौन लड़ रहा है? ईडी सीबीआई किसके घर छापा पड़ रहे हैं? समाजवादी नेताओं के। समाजवादी के आधे नेता जेल में हैं। भ्रष्टाचार हुआ तभी पड़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी। ना। देखिए भ्रष्टाचार कौन है? अभी आप पत्रकार हैं, हम नेता हैं, हम ईमानदार, अभी ईमानदार है। इस रामराज की सरकार में अभी सरकार का हुक्म आ जाए, मेरे खिलाफ कह देंगे चरस लेके जा रहे थे, अभी आपको कह देंगे गांजा लेके जा रहे थे, अभी आपको कह देंगे नहीं इन्होंने फला कोई हत्या करने जा रहे थे। दिल्ली फर्जी लगना है मुकदमे। दिल्ली की राजनीति को खत्म कर दिया मोदी जी ने। वो तो देखिए जबरदस्ती क्या बताइए, एक मुख्यमंत्री को जेल में ठूस दिया। और उस मुख्यमंत्री का निर्णय जो केजरीवाल के पक्ष में आया, निर्दोष, मुख्यमंत्री जी को बुला के इस्तीफा दे देना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा लिख करके जेल भेज देना चाहिए, जो आज इन्होंने बयान दिया है सोशल मीडिया पर। अच्छा। हम कहने में शर्म खा रहे हैं। ओम प्रकाश जी को जेल भेज देना चाहिए। बिल्कुल, जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश। अरे भाई मंत्री हैं तो क्या करेंगे? संसदीय दायरे में नहीं रहेंगे, ये इतने संसदीय हो जाएंगे कि कुछ भी बोल देंगे। इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इन्हीं की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर कोई है तो कैबिनेट मंत्री की है और माननीय मुख्यमंत्री की है, क्योंकि उनको देश और प्रदेश और सब देख रहे हैं। सबके कसौटी में इनको खरा उतरना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सब अनर्गल प्रलाप बोल जाते हैं, उटांग पटांग बोल जाते हैं। क्या बोलने का मतलब भाई? इसी बात को मैं लेकर बात किया और इनसे बात करने के बाद ओम प्रकाश जी को बताया कि जेल भेजना चाहिए। इनके जो बयान हैं वो समाज को आहत पहुंचा रहे हैं और ओम प्रकाश जी को जेल भेजने का कार्य बीजेपी सरकार करे। हमारे साथ कैमरामैन जीतू साकी के द्वारा।